दोस्तों, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। मैं चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज वाइज। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताने वाला हूँ और इंडियन पॉलिटी के टोटल में पढ़ाऊँगा पूरा। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहला स्टार्टिंग है मेरा। चलिए, तो बोला गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? बोलेगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? बोलिएगा कलकत्ता में। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कितना के तहत हुआ था? 1773 के तहत हुआ था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था और 1774 में किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? किन्हीं कोई दिक्कत हो रहा है बताइएगा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों के भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार कब पारित हुआ था? बोलिएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, अधिकार मिला गया था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था। क्या बहस करने का शक्ति प्राप्त किया गया था? चलिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? बोलिए तो। बाइकैमरल मतलब होता है द्विसदनीय। क्या? केंद्रीय विधानसभा। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्या? द्विसदनीय बनाया गया था। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने के लिए शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। चलिए आइएगा, भारत का संवैधानिक विकास क्या है? भारत का संवैधानिक विकास क्या है? आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है, दोनों हम लोग देख रहे हैं। यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था, इधर क्या था? भारत शासन अधिनियम चल रहा था। ठीक है, आइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, फिर क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहाँ आइए, हम लोग क्या है, ब्रिटिश क्राउन का अथी पढ़ रहे हैं, शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1858 चल रहा था। फिर क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर 1909, फिर क्या आया अधिनियम? 1919, 1935 और स्वतंत्रता के बाद अधिनियम हुआ जो 1947 के बाद। ठीक है, चलिए, केंद्र में द्वैध शासन का व्यवस्था, ठीक है, द्वैध शासन डायरची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? बोलिए, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के में संघीय शासन का प्रावधान था? बोलेगा भारत शासन अधिनियम 1935 में था। कोई दिक्कत? चलिए आइए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? बोलिएगा 1927 में। इंडिया कब आया था? बोलिएगा 1928 में आया था साइमन कमीशन। आइए चलिए हम लोग ऊपर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। क्या? अखिल भारतीय संघ का, बोलिए, स्थापना करने का, बोलिए, प्रावधान कब? 1935 में किया गया था। चलिए अगला पढ़िए। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की प्रस्तावना किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आइए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में
प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? बोलिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए अंतरिम सरकार 1946 जो बना था वो बताते हैं। चलिए, धारित विभाग है, इधर क्या है? सदस्य हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के थे, सदस्य थे। कोई दिक्कत? चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, मतलब कि जो विभाग उनका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह क्या है? सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग था उनका। लियाकत अली खां ठीक है वित्त विभाग था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के विभाग था, उनको दिया गया था। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। कोई दिक्कत? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ठीक है सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? BN राव द्वारा। भीम बोलिए, BN राव है, भीमराव नहीं है। चलिए, आइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चला आगे पढ़ा। विधानसभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बोलिएगा 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर CB क्या है सर BN राव जी थे। ठीक है, यही थे। प्रारूप समिति भी यही तैयार किए थे। कौन? BN राव। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत? आइए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारा संविधान कैसे अपनाया गया था, कब लिखा गया था, कौन अस्थायी सदस्य थे, कौन अस्थायी सदस्य थे, लिखा हुआ है। और कब स्वीकार किया, कब पूर्ण स्वीकार किया, कब लागू हुआ, चलिए बता दिए हम आपको। आइए इधर पढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बोलिए, संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगणना को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए,
संविधान सभा की सलाहकार समिति, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत? प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, चलिए पढ़िएगा। संघ शक्ति समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यों संबंधित परामर्श समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति और अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एवं एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, बी.एम. मिश्रा, बाद स्थापना एवं माधव राव, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। कोई दिक्कत? आइए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए क्या बोला गया, पढ़िए। संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रांतियों पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आइए अगला पार्ट क्या है? संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। ये मैं कल बताऊंगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है। धन्यवाद।